ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 13 श्लोक संख्या 8 to 12 और पार्ट 8। तो हम गुणों के बारे में चर्चा कर रहे हैं और आज हम चर्चा करेंगे दो और गुणों की, जिसको प्राप्त करने पर हम कह सकते हैं कि ये वास्तविक ज्ञान हमारे अंदर है। जैसा हम कुछ दिनों से चर्चा कर रहे हैं कि ऐसे ज्ञान का लाभ है जो हृदय में ट्रांसफॉर्मेशन लेके आए, ऐसा ज्ञान जो कि प्रैक्टिकल है, जो अप्लाई करा जा सकता है, जीवन में जिया जा सकता है, उसी का लाभ है। ऐसा सत्संग जो हमें जीना सिखाए, उसी का लाभ है। केवल कुछ कहानियाँ सुन के आ जाना, कुछ आंसू बहा देना इज़ नॉट इनफ, जैसा कि आज तक भारतवर्ष में होता है। समय है कुछ बदलाव लाने का, समय है कुछ प्रैक्टिकल बातें करने का। तो उसी के चलते ये दो गुण और हम डिस्कस करेंगे। तो पहला है अच्छी तथा बुरी घटनाओं के प्रति संभाव रहना, और दूसरा है मेरे प्रति निरंतर अनन्य भक्ति। तो हमारे जीवन में, जीवन हमारा ये ऐसा है, ये संसार ऐसा है, यहाँ कभी भी एक जैसा नहीं रहता है। यहाँ अच्छा है फिर बुरा हो जाएगा, फिर बुरा होने के बाद फिर से अच्छा होगा। तो अक्सर ऐसे में क्या होता है कि हम अपना रिदम खो देते हैं। जैसे कि हमारे जीवन में अचानक से कोई, जैसे भक्ति करते हुए क्या होता है, हम देखते हैं कि कोई घर में कोई फंक्शन आ गया, तो हम कहते हैं प्रभु जी आपकी माला हो रही है। अरे प्रभु जी घर में एक फंक्शन है, शादी है, सब कुछ हिला पड़ा है, सब कुछ बैलेंस ख़राब हो रखा है, नहीं हो रहा है, काफ़ी दिन से छूट गया। या हम कहीं पर गए, कोई बहुत बड़ा फंक्शन है, अभी तक हम केवल भगवान का भोग लगा हुआ प्रसाद खाते थे, लेकिन वहाँ पर इतनी बड़ी पार्टी है, तो हमने कहा क्या फ़र्क पड़ जाएगा अगर थोड़ा सा कुछ खा लेंगे, तो टूट गया। तो अक्सर खुशी के मौक़ों पर हम आपे से बाहर हो जाते हैं, हम अपने इंद्रियों को वश में नहीं कर पाते। होता है कि नहीं? जब खुशी होती है तो हम कोई पार्टी सेलिब्रेट करते हैं, और जनरली पार्टी में हम अपने आपे से बाहर हो जाते हैं। लोग शराब के नशे में धुत हो जाते हैं। कई बार ऐसा भी देखा गया कि शादी की पार्टी में लोगों ने इतनी पी ली कि शादी में ज़बरदस्त झगड़ा हो गया और सब बेकार हो गया। तो हम एकदम आउट ऑफ कंट्रोल हो ही जाते हैं अक्सर। हम देखते हैं कि विश्वामित्र जो है तपस्या कर रहे थे, और तपस्या करते करते अचानक से वहाँ पर मेनका आई। मेनका देखकर इतने एक्साइटेड हो गए उसको फील कर कि उन्होंने अपनी तपस्या को भंग कर दिया और उसके साथ रहने लगे, संतान उत्पत्ति कर डाली, मतलब साथ में रहने लगे। तो इस प्रकार से जनरली हम अपनी तपस्या से, अपने नियमों से, अपने वाव से चूक जाते हैं जब कोई बहुत ही सुखद घटना होने लगती है। इसलिए इट इज़ नॉट ओनली इम्पॉर्टेंट कि हम दुख में अपने इंद्रियों को कंट्रोल करें, इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि हम सुख में इंद्रियों को कंट्रोल करें, जो कि अक्सर हम फेल हो जाते हैं। जैसे मैंने बताया, घर में कोई फंक्शन है, कुछ है, तो आदमी के सारे नियम टूटने लगते हैं उन दिनों में, जप के नियम इत्यादि, खाने के नियम। और केवल ये नहीं, जब जीवन में कुछ बुरा होता है तब भी टूटने लगते हैं। हम कहते हैं प्रभु जी क्या अच्छा चल रहा है, माला चल रही है, आजकल आप क्लास में नहीं आ रहे, क्या बताएं, आपको तो क्लास की पड़ी है, माला की पड़ी है, घर में मालूम भी है क्या हो गया है, घर में कोई गुजर गया है, उसने प्राण त्याग दिए। वास्तव में वैष्णव लोग प्राण त्यागने पर ज़्यादा माला जपते हैं, क्योंकि हम किसी के लिए यही कर सकते हैं। अब तो जाने वाला तो चला गया है, हम उसके लिए प्रार्थनाएं कर सकते हैं, और हरे कृष्ण मंत्र प्रार्थना ही है। यदि हम भक्ति का पालन करते हैं तो जो जिंदा हैं उनको भी लाभ मिलता है, जो चले गए उनको भी लाभ मिलता है, हमारे सारे पूर्वजों को लाभ मिलता है। इसलिए ये ऐसा विषय नहीं है। कई लोग कहते हैं घर में कोई चला गया तो माला जप रहे हो, माला नहीं जपते हैं ऐसे में। गीता में भगवान बताते हैं कि यज्ञों में परम यज्ञ मैं हूँ, विच इज़ जप यज्ञ। जप यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूँ। और शिष्टाष्टकम में स्वयं चैतन्य महाप्रभु बताते हैं, क्या बताते हैं कि नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति सत्रार्पिता नियमिता स्मरणे न काल, कि इस नाम के अंदर मैंने अपनी निजी शक्ति, सोचिए भगवान इज ऑल पावरफुल। अगर कोई ऑल पावरफुल व्यक्ति अपनी सारी शक्तियाँ किसी मंत्र में डाल दे, वो है हरे कृष्णा मंत्र, और इसको स्मरण करने का कोई काल नहीं, कोई विधि नहीं है। भगवान ने इतना अच्छा किया। जनरली वैदिक मंत्रों में कई सारे नियम होते हैं, उनको जपने का समय होता है। कुछ गायत्री मंत्र, कुछ जनेऊ, कुछ प्रातः समय, दिन का समय इत्यादि, बहुत सारे नियम कानून। लेकिन हरे कृष्ण मंत्र को जपने का कोई नियम और कानून नहीं है। इसको आप टॉयलेट में भी जप सकते हैं।
जनरली टॉयलेट में हम लोग तुलसी माला नहीं ले जाते हैं, बट वैसे जप सकते हैं। इस प्रकार घर में कोई भयंकर से भयंकर तूफान, आपदा, किसी की मृत्यु होने पर भी हरे कृष्ण मंत्र जपा जा सकता है। लेकिन हमसे अक्सर जब हमारे जीवन में कोई दुख आता है तब हम जप नहीं कर पाते, छूट जाता है। हाँ, कि ये चल रहा है, वो चल रहा है। हमारे पास हमने ऐसी माताओं को देखा है कृष्ण भावनामृत में, जो कि डिलीवरी के समय पर प्लानिंग कर रही है कि मुझे आज माला ख़त्म करनी है, अचानक से मुझे लेबर रूम में ले जाएंगे, आज की माला छूट जाएगी, उसके बाद मैं होश में रहूँगी कि नहीं रहूँगी। उन्होंने अपनी पहले 16 माला करी, उसके बाद डिलीवरी हुई, अगले दिन उन्होंने फिर कर डाली। अब बताइए क्या और घटना होगी जीवन में। इतना इट्स मेजर थिंग इन लाइफ ऑफ अ वुमन। हाँ, तो भक्त लोग जो हैं सुख में दुख में अपनी माला, अपनी यात्राएं, क्योंकि यात्रा हमारी इंजॉयमेंट नहीं है एक्चुअली में, इज़ ऑल डिवोशनल एक्टिविटीज़। वो कोई चीज़ बंद करते ही नहीं है, सुख में दुख में हर चीज़ में। लेकिन जनरली एक आम इंसान सुख में दुख में विचलित हो जाता है। अगेन विश्वामित्र की बात करें तो पहले जब मेनका आई तो बड़े एक्साइटेड हो गए, सुख में सब भूल गए। और उसके बाद उनके जीवन में कौन आई? बाद में रंभा आई, तो दुख से विचलित हो गए, क्रोध से विचलित हो गए, जला डाला। जलाने के लिए सारी तपस्या फिर से भंग हो गई। तो इस प्रकार से सुख में और दुख में दोनों में ही भगवान कहते हैं मातृ स्पर्शतु कौन्तेय शीतोष्णा सुख दुग्धा अगम अमाय पाइन नित्यस्ताम स्थितिक्षस्व भारत। ये है भारत, तुम्हें टॉलरेट करना सीखना पड़ेगा। ये जीवन में हमेशा आता रहेगा, कभी सुख और कभी दुख, दोनों को टॉलरेट करना पड़ेगा, दोनों को ही टॉलरेट करना। बिना टॉलरेट करने कोई आगे नहीं बढ़ सकता है। गीता में एक श्लोक आता है, यम ही न व्यथनते एते पुरुष पुरुष ऋषभ समः सुख दुखम धीरम सो अमृतवाय कल्पते। कि जो सुख में दुख में इस प्रकार से एक भाव रहता है, समभाव रहता है, वो उस अमृत को प्राप्त करता है जिसकी हम सब तलाश कर रहे हैं। लेकिन उसके लिए उसको धीरम, समः सुखम दुखम धीरम, उसको सुख में और दुख में धीर बने रहना पड़ता है, एक जैसा बने रहना पड़ता है। और ऐसे बहुत सारे श्लोक भगवान बोलते हैं इसके ऊपर। अगर आप अभी हमने सुने थे, हम लोग डिवोशनल सर्विस भक्तिमय सेवा 12वां चैप्टर गीता का पढ़ रहे थे, उसमें हमने कई सारे श्लोकों में सुना। जैसे कि श्लोक नंबर 13 और 14 में हम सुनते हैं, जो सुख दुख में संभाव रहता है, सहिष्णु है, आत्मतुष्ट है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। निर्ममो निरहंकारा सम दुख सुख क्षमी संतुष्टा। उसके बाद में हम 15वें श्लोक में सुनते हैं, उसके अंदर फिर बताया गया, हर्षामर्ष भयो द्वेगेर मुक्तो यह स चमे प्रिया। जो सुख में दुख में भय में और चिंता में संभाव रहता है, मुझे अत्यंत प्रिय है। उसके बाद 16वें में फिर से बोलते हैं, दोबारा से बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अनपेक्षा सुचिर दक्षा उदासीनो गतवत्था सर्वारंभ परित्यागी यो मद भक्ता समय प्रिया। मतलब मेरा ऐसा भक्त जो चिंता रहित है, समस्त कष्टों से रहित है, वो मुझे बड़ा अत्यंत प्रिय है। उसके बाद 17वें में फिर से बोलते हैं, कंटिन्यूसली बोल रहे हैं भगवान एक ही चीज़ को बार बार। देखिए कितनी इंपॉर्टेंट होगी चीज़। यो ना हर्ष्यति ना द्वेष्टि ना सोचती ना कांक्षति शुभा शुभ परित्यागी भक्ति मान्य समय प्रिया। जो ना तो हर्षित होता है, इतना हर्षित नहीं हो गया कि अपने भक्तिमय कार्यों को भूल गया, जीवन के उद्देश्य को भूल गया। हम बड़े खुश हैं प्रभु जी, थोड़े दिन भूल जाइए, थोड़े मज़े करने दीजिए, कभी तो मज़े भी कर लें, थोड़ा दिन की बात है, फिर करेंगे। बहुत अच्छा, घर में कोई नया व्यक्ति आया है, कोई पैदा हुआ है, कोई डिग्री प्राप्त हुई है, हम लोग घूमने जा रहे हैं कहीं पर हिल स्टेशन में, थोड़े दिन वादियों के मज़े लेने दीजिए। हम लोग दुबई भी गए हुए हैं, अभी नहीं कर पाएंगे। जो कभी इस प्रकार से हर्षित होकर अपने कर्तव्य को नहीं बोलता, ना ही शोक करता है कि मैं यूनिवर्सिटी में फेल हो गया, घर में से कोई चला गया, आज बहुत झगड़ा हो गया इत्यादि, जो इस प्रकार का शोक नहीं करता है, नहीं पछताता है, नहीं इच्छा करता है, और जो शुभ और अशुभ दोनों प्रकार की वस्तुओं का परित्याग करता है, ऐसा भक्त मुझे बड़ा प्रिय है। इस प्रकार से बार बार एक ही चीज, फिर सुनिए, फिर 18वें में फिर से बोल देते हैं, समा शत्रो न च मित्रे च तथा मानापमानयो शीतोष्ण सुख दुखेषु समा संग विवर्जिता। जो मित्रों और शत्रुओं के लिए एक जैसा है, मान और अपमान, शीत और गर्मी, सुख और दुख, इसमें संभाव रहता है। सोचिए 13-14 से लेकर कंटिन्यूसली 18-19 श्लोक तक एक ही बात भगवान अलग अलग शब्दों में बार बार बोलते हैं। इसका मतलब कितना इंपॉर्टेंट है।
वही व्यक्ति अमृत के कलश को प्राप्त कर सकता है जो इस प्रकार से रहता है। लेकिन करना क्या है, बार बार ये बात तो हमने बता दी कि एक जैसा रहना है, एक जैसा रहना है, एक जैसा रहना है। हाँ, तो क्या ऐसा मुंह सीधा करके बैठा रहना है? नहीं, उसका आंसर है अगले लाइन में, जब भगवान बोलते हैं अच्छी और बुरी बातों को के प्रति संभाव रहना और मेरी प्रति निरंतर अनन्य भक्ति में लगे रहना। इन चीज़ों को टॉलरेट करने का लाभ तब है जब मेरी अनन्य भक्ति में लगे रहो। इस संसार में और भी कई सारे लोग हैं जिनके अंदर धैर्य देखा जाता है। हाँ, वो सारी घटनाओं को आराम से एकदम सोबर बने रहते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, कई लोग जो हर घटना में सोबर बने रहते हैं, लेकिन भगवान की भक्ति में नहीं लगे। उनकी बात नहीं कर रहे हैं हम। इन चीज़ों को टॉलरेट करके करना क्या है, क्योंकि जब हम भगवान ने बोला जो मेरी अनन्य भक्ति में लगा रहता है। जैसे भगवान कहते हैं अनन्य चिंतयन्तु माम ये जना पारिपाश्यते तेषाम नित्य भुक्ता नाम योगक्षेमम वहाम्यहम्, कि मैं उनकी सारी ज़रूरतों को पूरा करता हूँ जो मेरी अनन्य भक्ति में लगे रहते हैं। अनन्य भक्ति का मतलब यही होता है कि सुख में, दुख में, मान में, अपमान में, किसी भी परिस्थिति में ये भक्ति के नियमों के प्रति हमारी प्रतिज्ञाएं ये कभी छूटती नहीं है। विद डिटर्मिनेशन एंड पेशेंस हम लोग आगे बढ़ते चले जाते हैं। इसको कहते हैं अनन्य भक्ति। उनकी सारी ज़रूरतों को भगवान पूरी करते हैं। तो यानी कि ये जो टॉलरेंस है, जो धैर्य है, ये जो सुख में और दुख में एक जैसे रहना है, इसका लाभ तब है जब हम भगवान की अनन्य भक्ति में लगे रहें। हमने सारे दुख तो सहन कर लिए, जीवन में चलते रहे, बहुत सारे दुख आए प्रभु जी। पिछले कुछ दिनों में बहुत सारे बिजनेस में लॉस हुआ, ये हुआ, किसी तरह हमने सब कुछ मैनेज किया, पूरे परिवार को संभाला, एक एक को खड़ा किया, एक एक की शादी करी, उनको पैरों पे खड़ा किया, उनकी नौकरी लगाई। अब जीवन इसी में निकल गया, अब कहाँ माला का समय मिला। तो ये लाभ नहीं हुआ वास्तव में, सच बता रहे हैं आपको। आपने सबको पैरों पे तो खड़ा किया, लेकिन उनको कृष्ण का तत्व नहीं बता पाए तो फायदा नहीं होगा। वो फिर से जीवन में कुछ ऐसे कर्म करेंगे जिससे वो दुखी होंगे। हाँ, दुखों का अंत नहीं है। जैसे कि एक भिखारी को भीख देने से वो सुखी नहीं हो जाता है, उसी प्रकार से संसार में लोगों की मटेरियल प्रॉब्लम को सॉल्व करने से इट इज़ लाइक अ भिखारी, वो प्रॉब्लम खत्म नहीं हो सकती हैं, क्योंकि प्रॉब्लम उनके कर्मों से आती हैं। जब तक हम उनके कर्मों को नहीं सुधार देंगे, कर्म को सुधारने के लिए उन्हें कृष्ण की भक्ति देनी पड़ेगी, उसके लिए कृष्ण की भक्ति करनी पड़ेगी। इसलिए बड़े कठिनाइयों का समय बिताया हो अपने जीवन में, बहुत कुछ किया हो, लेकिन यदि भगवान की अनन्य भक्ति नहीं करी तो इन सारी चीज़ों का कोई लाभ नहीं हुआ। इसलिए भगवान कहते हैं कि यही ज्ञान है कि अच्छी और बुरी घटनाओं के प्रति संभाव रहना, साथ साथ मेरे प्रति निरंतर अनन्य भक्ति में लगे रहना। यदि कोई व्यक्ति ऐसा कर पाता है, भगवान ऐसा कहते हैं श्रीमद् भागवत में, सारी विपदाओं के बावजूद, सारी एक्साइटमेंट्स के बावजूद कोई व्यक्ति यदि मेरी अनन्य भक्ति में लगा रहता है तो मेरे धाम को प्राप्त करने का अधिकारी बन जाता है। तो ये करना पड़ेगा। हाँ, तो हमारी भक्ति क्या नहीं होनी चाहिए, घन तरल जिसको कहते हैं, कि आज एकदम ऊपर है, कल एकदम नीचे ज़मीन पर है। हाँ, क्योंकि आज बड़ा अच्छा मूड था, कल मूड खराब है। इट शुड नॉट डिपेंड अपॉन द मूड। द मूड शुड बी टू चैंट ऑलवेज, टू सर्व ऑलवेज, एंड दिस मूड शुड नॉट बी डिपेंडेंट अपॉन द मूड और द मोड ऑफ मटेरियल नेचर। ये हमारे मूड और मोड पे डिपेंडेंट नहीं होने चाहिए। ये हमारे गुरु के आदेश, भगवान के प्रति समर्पण के आधार पर हमें आगे बढ़ते जाना चाहिए। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। भगवद गीता की